राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है हसरत। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। निशा आज बेमन से उठी। अंग दर्द कर रहा था। 2 मिनट और लेट जाती हूँ। उसमें ही 10 मिनट निकल गए। आखिर 5:15 पर तो उठना ही पड़ा। अलसाई आंखों को खोला और बाथरूम में जाकर मुंह धो आई। फिर फटाफट किचन में गई। एक बर्नर पर पानी चढ़ाया क्योंकि उसकी सास सुबह 5 बजे उठ जाती थी और उन्हें गर्म पानी पीने की आदत थी। लेकिन वह निशा का ही इंतजार करती रहती थी कि कब निशा आएगी और उन्हें पानी देगी। इसीलिए निशा ने जल्दी से सास को गर्म पानी दिया। फिर सब्जियों को फ्रिज से निकाला। क्या बनाऊं? कल इसके लिए सोच नहीं पाई थी क्योंकि कल अचानक से पास में रह रहा नंद का परिवार आ गया। डिनर भी यहीं था। ऐसा अक्सर ही होता था क्योंकि उसकी ननद पास में ही रहती थी। इसीलिए वह अक्सर ही अपने परिवार के साथ अपने मायके पहुंच जाती और फिर रात का डिनर करके ही वापस जाती थी। डिनर के बाद रात को वो देर तक बैठे। फिर उनके जाने में देर हो गई। फिर सोने में और सुबह आँख खुलने में। उसने फ्रिज से सब्जियां निकली तो देखा उसमें गोभी और बैंगन पड़े थे। उसने झट से सोचा कि मैं गोभी की सब्जी बना देती हूँ और लगी गोभी काटने। उधर सास आराम से गर्म पानी घूंट घूंट कर पी रही थी। मन में तो आया कह दे, मां जी आप सब्जी काट दें तो मेरी मदद हो जाएगी, पर हिम्मत नहीं हुई। रोज सोचती है पर कह नहीं पाती। शादी को 10 साल होने को जा रहे हैं पर आज तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। निशा के आते ही सास ने किचन से संन्यास ले लिया। फटाफट निशा ने गोभी काटकर छौंक दी। इतने में बच्चों को उठाने का वक्त हो गया। एक तरफ सब्जी, दूसरे बर्नर पर चाय, तीसरे पर दूध चढ़ाकर बच्चों को उठाने चल दी। छोटे बच्चों को उठाओ, सहलाओ, लाड लड़ाओ, गोदी में बिठाकर पुचकारो तब जाकर उठते हैं। उसमें भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मम्मी आज दूध नहीं पीना, आप पिला दो तो पी लूंगी। मन तो करता है अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाऊं, पर उसी वक्त गैस पर रखी सब्जी हिलानी थी, नहीं तो जल जाती। छोटी अपने आप पियो, मुझे और भी काम है, निशा ने यूं ही बनावटी गुस्से में कहा। निशा मन ही मन बड़बड़ाने लगी। कभी कभी लगता है मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, अब क्या करूं? निशा ने फटाफट परांठे सेंके और दोनों बच्चों को तैयार करके टिफिन पैक कर दिया। तभी निशा का बेटा बोला, अरे मम्मी पानी की बोतल? हाँ वो तो यही रह गई। हड़बड़ी में निशा ने वो भी भरी। 2 मिनट भी देर हो जाए तो बस रुकती नहीं है। फिर बच्चों को स्कूटी से इतना दूर छोड़ने जाऊं। निशा चाय? ससुर जी अखबार का पन्ना पलटते हुए बोले। जैसे तैसे चाय दी और बैग लेकर दौड़ी, क्योंकि अगर उन्हें चाय देने में देर हो जाती तो वह गुस्सा हो जाते। इसीलिए उसने जल्दी से पहले चाय बनाई, उसके बाद बच्चों को छोड़ने गई। बच्चों को बस में बैठाकर बोझिल कदमों से घर आते हुए पार्क में टहल रही औरतों को देखकर उसका भी मन हुआ कि वो भी सुबह की ताज़ा हवा में टहले। पर अभी उसे अविनाश का टिफिन पैक करना था, नाश्ता बनाना था। घर आकर उसने रोज की तरह सास, ससुर, पति के लिए नाश्ता बनाया। फिर सारे बिस्तर समेटे, यहाँ वहाँ पड़े कपड़े उठाए, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए, किचन के दूध, दही के बर्तनों को खाली किया। उसने तसल्ली से बैठकर चाय भी नहीं पी कि तभी उसकी मेड का फोन आ गया कि आज वह नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके पाँव में चोट लगी है। घर का काम निपटाने में वक्त लग गया। लंच बनाया, लंच का काम निपटा था कि बच्चों को लाने का वक्त हो गया। छोटी 1 बजे स्कूल से आती है। उसे लेकर आई, उसका खाना पीना किया, कपड़े बदले, बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था कि तभी बड़े बेटे को लाने का टाइम हो गया। निशा का मन कर रहा था कि वो भी एक झपकी ले ले, पर फिर स्कूटी स्टार्ट की और बेटे को 3 बजे बस स्टॉप से लेकर आई। दोनों बच्चों के आने का अलग वक्त है, 2 बार चक्कर हो जाते हैं। ससुर जी टीवी देख रहे थे, वो भी ला सकते थे, पर ये भी निशा का काम था। स्कूल से आकर सोनू अपने स्कूल की बातें बताने में लग गया। वह सोनू की स्कूल की बातें सुनने में लीन थी। उसे खाना दिया ही था कि छोटी शोर शराबे से उठ गई।
फिर उसे बहलाने में लग गई निशा। तभी निशा के कानों में अपनी सासू माँ की आवाज़ आई कि 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया, बना दो। निशा तेज कदमों से किचन में दौड़ी और चाय चढ़ा दी। अपनी भी चाय का कप लेकर कमरे में आई। दोनों बच्चों की डायरी चेक की, उन्हें होमवर्क करवाया, छोटी का डिक्टेशन था, उसे स्पेलिंग याद करवाई, सोनू के कल मैथ्स का टेस्ट था, उसे समझाया। इसी में 6 बज गए, सास-ससुर जल्दी खाना खा लेते हैं, एक बर्नर पर सब्जी चढ़ाई तो दूसरे पर बच्चों के लिए दूध। सीटी बजते ही आटा मला, बच्चों को दूध देकर तैयार किया और दोनों को कंप्यूटर क्लास छोड़कर आई। आकर सास-ससुर को खाना खिलाया। फिर बच्चों को लाने का वक्त हो गया। शाम को पार्क में चहलकदमी करती औरतों को देखकर उसका भी मन करता वो भी कुछ देर यहाँ रुके, सबसे बात करे। लेकिन अविनाश के ऑफिस से आने का वक्त हो जाता है जब तक वह घर पहुंची। अविनाश ऑफिस से आ चुका था। उसने जाते ही चाय चढ़ा दी तभी अविनाश के चिल्लाने की आवाज़ आई, निशा मेरा टॉवल कहाँ है? कितनी बार बोला है? मुझे बाथरूम में चाहिए, मुंह हाथ धोने के बाद चाहिए होता है। अविनाश की बात सुनकर निशा बोली, वो मैंने धो दिया था, बाहर सूख रहा है। अभी लाती हूँ। निशा जैसे ही टॉवल लेकर आई। अविनाश के मम्मी पापा कह रहे थे कि पता नहीं सारा दिन करती क्या है, घर में ही तो रहती है। ये सुनकर निशा कड़वे घूंट पीकर रह गई। सदा से औरतों के घरेलू कामों को कम आका जाता रहा है, वो कितना भी कर लें, सुबह से रात तक लगी रहती हैं, घर के लिए अपनी नींद, चैन, सेहत, करियर तक त्याग देती हैं। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि घर पर ही तो रहती है, कुछ नहीं करती। यह सब बातें तो निशा रोज सुनती रहती थी। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। निशा का दिल आहत हो गया था, क्योंकि अविनाश ने भी सहमति के साथ सुना था। सब कुछ देखते जानते हुए भी उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। एक औरत को पति से ही उम्मीद होती है, जब वो भी टूट जाए तो अस्तित्व ही नहीं रहता खुद का, ऐसा लगता है। निशा दूसरे दिन उठी, यथावत काम किया, उसके बाद अपने और बेटी के कपड़े पैक किए, अविनाश को फोन किया। मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, माँ ने बुलाया है, 1 साल हो रहा है उनको देखा नहीं है। अरे ऐसे कैसे अचानक? और माँ को ही देखना है तो मैं दिखा लाऊंगा, रुकने की क्या जरूरत है? मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लूंगी कुछ दिन वहां, निशा ने कहा। अरे वो तो यहाँ भी कर सकती हो, और करती ही हो, अविनाश ने खींचते हुए कहा। हाँ तो आराम ही तो करती हो, यहाँ की जगह वहां कर लूंगी। अब तो अविनाश आग बबूला हो गया। ठीक है जाओ, बच्चों को भी ले जाना। हो गई उनकी तो पढ़ाई, गुड़िया को ले जा रही हूँ। स्कूल में बात कर ली है, सोनू के स्पोर्ट्स चल रहे हैं तो यहीं रहेगा, कहकर फोन काट दिया। जाते समय सास ससुर के पैर छुए और निकल गई। उन्होंने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। बेटे से बात हो गई थी शायद, तो गुस्से में देख रहे थे। पिछले 10 सालों में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी घर के काम में, सभी की सेवा खुशामद करने में, लेकिन कभी प्यार के 2 बोल सुनने नहीं मिले। कभी पलट के नहीं बोला था। हिम्मत थी सो चुपचाप चली गई। इधर फिर सुबह हुई, अविनाश लेट उठा। बेटे का भी स्कूल छूट गया। किचन में आया तो माँ ने चाय बड़ी मुश्किल से बनाई, नाश्ता बाहर किया और घर में भी सबको दे गया। जैसे तैसे सुबह का निपटा तो दोपहर के खाने की चिंता सास को सताने लगी। कहाँ तो मुंह से निकलते ही हर चीज हाजिर हो जाती थी, और अब दाल रोटी भी नहीं बन पा रही। दाल चावल बना लिए, वो ही सबने खाए। शाम को चाय, फिर डिनर, सो हालात खराब हो गई। सासू माँ की उस पर कपड़े साफ सफाई से लेके हजारों काम घर में दिखने लगे। उसी घर में जिसमें कोई काम नहीं था निशा के लिए। दूसरे दिन ससुर को छोड़ने जाना था बेटे को स्कूल, और फिर लेने, जो उनको पहाड़ सा काम लग रहा था। बात बात पर निशा का नाम चिल्लाते सभी, फिर शांत हो जाते। 2 दिन बीत चुके थे।
तीसरे दिन अविनाश शाम को लौटा तो मम्मी पापा के ही पास बैठ गया। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा? कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, ना टाइम से उठ पा रहा हूं, ना सो पा रहा हूं, और ही ना ही पेट भर खा पा रहा हो। ऑफिस का काम भी पेंडिंग है। उधर बेटे के स्कूल से नोटिस आया है, होमवर्क नहीं हुआ है। हमारा भी यही हाल है। ना जाने बहू कैसे संभाल लेती थी सब कुछ एक साथ। पता नहीं वह कब आएगी। निशा के 2 दिन ना रहने से हमारी ये हालत हो गई है, और हम कहते हैं वो करती क्या है। अविनाश की आंखें भर आई थी। हाँ बेटा, बहू ने घर ऐसे संभाला था जैसे लगता था अपने आप ही सब हो रहा है। काम का बोझ उसी को समझ आता है जो ढोता है, करवाने वाले को जब समझ आता है जब वो करता है। हम सबने अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही छोड़ दी, इसलिए काम की आदत ही छूट गई। वो हमारे हिस्से का भी काम कर रही थी बिना किसी शिकायत के। जा बेटा, उसे ले आ। दूसरे दिन अविनाश निशा को ले आया। वो भी आ गई बिना कुछ कहे, क्योंकि घर की हालत क्या होगी उसको अंदाजा था, और अविनाश का लेने जाना भी गवाही दे ही रहा था। दूसरे दिन निशा उठी तो अविनाश उठ चुका था। बच्चों को तैयार कर रहा था। निशा हड़बड़ा सी गई, कैसे आंख नहीं खुली। तुरंत बाथरूम में गई, आकर सीधा किचन में जाने लगी तो अविनाश ने बोला, तुम चाय बना लाओ, हम साथ में पिएंगे। वो किचन में गई तो सासू माँ पहले से थी। बोली, चाय ले जाओ बहू, मैंने बना दी है, हम लोगों ने पी ली है। नाश्ते के लिए सब्जी काट दी है, आकर बना लेना। आज पहली बार सुकून से अविनाश के साथ चाय पी थी निशा ने। फिर किचन में आके नाश्ता बनाया, बच्चों को रखा, और जैसे ही स्कूटी की चाबी उठाई ससुर बोले, लाओ बहू मैं छोड़ आऊं बच्चों को, थोड़ी हवा भी लग जाएगी। सुबह इतने सरलता से सारा काम हो गया था। निशा आकर शांत बैठ गई। सासू माँ और अविनाश भी उसके पास आकर बैठ गए। सासू माँ बोली, बहू हमें समझ आ गया है वो जो तू बताना चाहती थी। अब से हम सब तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएंगे। हम भूल गए थे कि एक बहू के आने से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, खत्म नहीं होती। तू नौकरानी नहीं बहुरानी है। अविनाश ने कहा, कई बार हमने बोला है तुमको, तुम करती क्या हो। आज समझ आ गया है ये घर सुचारू रूप से सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही चलता है। तभी ससुर जी आ गए। बोले, बहू आज से सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जो बन सकेगा तुम्हारी हेल्प करेंगे। अविनाश ने निशा से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। निशा ने कहा, बस अब और क्या चाहिए, आज मेरी बरसों की हसरत पूरी हो गई है। निशा रो रही थी। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। घर में सब समय रहते सब समझ गए। दोस्तों, निशा का परिवार तो समझ गया, लेकिन आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपनी बहू की परेशानी को नहीं समझते। उन्हें बस यही लगता है कि उनकी बहू घर में करती ही क्या है, जबकि सच तो यह है कि उसके बिना उनके घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसीलिए समय रहते अपने घर की औरतों की कदर करें, उन्हें सम्मान दें, उनकी सहायता करें, जिससे वह भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।